आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी ख़तरनाक खबर है। वैसे तो ईरान के काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं और आपको याद है कि जून में 12 डे वॉर हुई थी जिसमें 620 ईरान के लोग मारे गए थे। अमेरिका ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, बट इसराइल ने, आप ये समझिए कि वो उसने ये होना ही था। और हम ये बार बार कह रहे थे कि इसराइल जो कर रहा है इसके रेपरकशंस बहुत डेंजरस होंगे और अभी ये दिख रहा है। इसराइल बिल्कुल आइसोलेटेड है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके जो देश है उससे छूटते जा रहे हैं और इसराइल की करनी की ही वजह से हुआ। मैंने बोला था कि आपके पास 7 अक्टूबर जो 2023 में आपके ऊपर हमला हुआ, आप लोगों को बहुत प्यार देते और जो हमास उसको मिटाते, लोगों के साथ काम करते, लेकिन आपने क्या किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। और हमास मरा नहीं, आपके एक भी ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए। हमास अभी भी जिंदा है। आपने लोगों को 66,000 लोग मर गए। गजा में एक मैन मेड फेमाइन, इसकी वजह से हुआ। यूके, फ्रांस, इटली, ये जितने यूरोप के देश हैं, एक के बाद एक जो बड़े देश हैं, उन्होंने इजराइल का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और फिलिस्तीन को स्टेटहुड डिक्लेयर कर दिया। अभी दोस्तों ये 2 हफ्ते पहले की बात है, 1 से 2 हफ्ते पहले की बात है। और अमेरिका ने अब ये 20 पीस पॉइंट प्लान जो कल मैंने डिस्कस किया था, ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, वो लेके आए हैं। अब वो तो ऐसा है कि भैया सरेंडर करोगे तो ही अच्छे रहोगे, वरना तो देख लो तुम अपने हिसाब से। उसमें कंडीशंस काफ़ी हद तक इजराइल की मीट हो रही हैं। दोहा से भी माफ़ी मांग ली, लेकिन इसका रेपरकशन ये हुआ कि इजराइल ने सबको मारा। अब सबको तो मार दिया तुमने, लेकिन ये फिर तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन मेरी गद्दी गई उस दिन मैं जेल में हूँगा। उसके अगले दिन नेतन्याहू जब स्पीच देता है तो वॉकआउट कर जाते हैं देश के डिप्लोमेट्स। तो हालात उनके लिए बहुत ख़राब है और इसकी वजह से दिक्कत ये हुई है कि सऊदी और पाकिस्तान के ने डिफेंस पैक्ट साइन किया। अब सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट ठीक है, लेकिन भारत के लिए, मैंने बताया था, इसका काफ़ी विश्लेषण भी किया था और मैंने बताया था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब है जब बाकी देश इसको ज्वाइन करेंगे और ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद उस तरफ जाएं। चलिए बात करते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो दशहरा सेल है उसकी आज आखिरी दिन है। टुडे इज़ द लास्ट डे। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। दशहरा कूपन कोड यूज़ करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पे बात ये है कि अब ईरान, यहाँ पे जो मेजर जनरल याहिया रहीम सफावी है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उनके टॉप एड हैं, टॉप एड एडवाइज़र, उनको एडवाइस करते हैं ये, आप समझ रहे हो। उन्होंने स्टेट टेलीविज़न पे ये बोला है कि जो रियाद और इस्लामाबाद का एग्रीमेंट है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके बाद जो वो बोलते हैं ये बहुत चिंताजनक है भारत के लिए और इजराइल के लिए तो है ही। ईरान, इराक और बाकी देशों को भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए। ये ट्रीटी काफ़ी पॉजिटिव है और अगर इराक, ईरान, सऊदी और पाकिस्तान साथ में आ जाए, एक कलेक्टिव पैक्ट बन जाए, तो फिर हम सबको हरा सकते हैं और हमें कोई थ्रेट भी नहीं होगा। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है, इस तरीके का एग्रीमेंट उन्होंने फाइनलाइज किया है। अमेरिका का अप्रूवल नहीं था, फिर भी फाइनलाइज किया है। अब हमको भी ये रेडीनेस डिक्लेयर करनी पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो ये है, ये बात बोली जा रही है और ये सफावी ने ये भी आर्ग्यू किया है कि जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक ये अगर आते हैं तो एक वाइडर इस्लामिक रीजनल अलायंस बनेगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ेगा। इजराइल ने सारे इस्लामिक देशों को साथ में ला दिया है। अब इसमें हम एक एक करके चीज़ों को बात करते हैं। अमेरिका की बात करते हैं, ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका जो है वो इस समय ईरान को अपना दुश्मन मानता है और इजराइल भी अपना दुश्मन मानता है। अब ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसमें अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका नहीं करवाया है। तो ईरान इसको ज्वाइन करेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कल आपने देखा इजराइल का रुख बदल गया, डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान लेके आए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल में भी हमास को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सफाया शुरू कर देंगे, ऐसा बोल रहा है इजराइल। अब कितना होगा वो तो देखना है, क्योंकि अभी हो गए 2.5 साल, कुछ हुआ तो है नहीं। तो अमेरिका और इजराइल जो है, जो ईरान, कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि सऊदी, क्योंकि अभी सऊदी और पाकिस्तान को सीधा अमेरिका सपोर्ट करता है और ये डिफेंस पैक्ट के बारे में अमेरिका को पता ना हो, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और तारीफ भी की इस, तो साफ ये अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा पॉइंट, ईरान ये बात कह रहा है, ईरान का ये कहना ना, ये बड़ा चिंताजनक है। क्यों चिंताजनक है? क्योंकि पाकिस्तान ने पब्लिकली, जब ईरान पर हमला हो रहा था तो पब्लिकली ये बोला था कि हम ईरान की मदद नहीं करेंगे और हमसे कोई लेना देना है नहीं। ईरान, जब पहलगाम हमला हुआ था तब शहबाज शरीफ जो है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ जो है वो गया था ईरान
तब खोमेनी ने बोला था कि आप हमारी मदद करोगे, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन उसके बाद जब जून में कॉन्फ्लिक्ट हुई, 12 डे वॉर, तो पाकिस्तान पीछे हट गया, यानी कि धोखा दिया ईरान को। अब दोस्तों ईरान यहाँ से पलटी मान रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये कह कौन रहा है, ये वो आदमी कह रहा है जो कि खामेनी के बहुत क्लोज है, यानी कि ये साफ शब्द खामेनी की है कि हम पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हमको कुछ भी करके एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए, न्यूक्लियर वेपन चाहिए। अब वो कैसे भी आए, अगर पाकिस्तान ईरान के साथ आता है, अभी रशिया ने ईरान की मदद करी है, रशिया ने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप करने का पूरा एग्रीमेंट साइन किया है $25 बिलियन में। यही अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान एक कोई पैक्ट साइन करता है, ईरान से अलग से साइन करता है, वैसे बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इसको, लेकिन ईरान तो कह रहा है कि हम रेडी हैं, ईरान कह रहा है कि हम तैयार है, आप हमसे आप ये पैक्ट हमसे साइन कर लीजिए। तो फिर इससे मतलब ये होगा कि जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एकमात्र इस्लामिक देश है पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो फैल जाएगा। इराक भी अगर इसको ज्वाइन करता है तो लीबिया, गल्फ कंट्री, इजिप्ट, ये फैलेगा और एक हो सकता है इस्लामिक नेटो बन जाए। लेकिन मैंने क्या बताया कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, ये फिजिबल नहीं है। अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान से हाथ खींच ले, फंडिंग के बिना कुछ नहीं चलने वाला। भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए ये चीज़ सही नहीं है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि इंडिया हैव 0 फ्रेंड्स, इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। क्यों दोस्त नहीं है? क्योंकि इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इंडिया खतरा है। इंसान कमज़ोरों को सपोर्ट देगा लेकिन जो ताकतवर है उससे दूर भागेगा। ये फितरत है, इंसानी साइकोलॉजी है कि जो ताकतवर है, जो आपके लिए आगे जाके खतरा बन सकता है, क्योंकि आप उस मुकाम पे बैठे हो तो आप नहीं चाहोगे क्योंकि कोई और उस मुकाम पे आ जाए। और भारत अपनी पावर भूल गया है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ। भारत अपनी ताकत पूरी तरीके से भूल चुका है, भारत को पता ही नहीं कि वो क्या था। हम इधर उधर, सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लो, क्यों अरेस्ट कर लो भाई, एनएसए लगा के उस पर क्यों अरेस्ट किया हुआ है बिना बात के। तो ये सब चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमको स्टेम पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो पढ़ाता है उसकी इज्जत करिए, नॉलेज की इज्जत करिए, लेकिन वो भूल चुके हैं। अब इसका फायदा दूसरे लोग, देखिए पाकिस्तान अनपढ़ गंवार देश है, वो कमज़ोर देश है और उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो भी सऊदी का बनाया हुआ है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर बाकी इस्लामिक देश कह रहे हैं इजराइल के डर से कि आ जाते हैं साथ में, तो ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि कल को अगर पाकिस्तान, भाई फिर तो पाकिस्तान के पास खुली छूट है, वो आतंकवादी जो है वो भारत के खिलाफ छोड़ देगा, पहलगांव जैसे और भी हमले हो सकते हैं। फिर भारत जब वार करेगा तो याद रखिए, हम गल्फ से एनर्जी खरीदते हैं, इस पॉइंट पर आपने ध्यान दिया है, हम गल्फ से एनर्जी खरीदते हैं। भले ही सऊदी कहता है कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन बहुत सारे देश जो है, हो सकता है टर्की, अज़रबैजान भी इसको ज्वाइन कर ले, तो भाई पाकिस्तान के साथ आ जाए, पाकिस्तान की साइड हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? सऊदी जो है वो भाई, उनकी मिलिट्री इस्लामिक देशों की कोई मिलिट्री खास है नहीं, बहुत कमज़ोर मिलिट्री है, आर्मी कमज़ोर है और आपस में ही लड़ मर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। सब भाग रहे हैं दूसरे देश, यूरोप भाग रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन आपका वेस्ट एशिया से ही हो रहा है। ठीक है, आप यूके में चले जाइए, आप फ्रांस में चले जाइए, आप इटली में चले जाइए, तो मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, एनर्जी पे हो सकता है सऊदी अरेबिया चोट कर दे अगर हमला करता है भारत, कि भई हमने तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है। या फिर भाई जाहिर सी बात है, इतने सारे देश हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर दे, कोई टेक्निकल मदद दे रहा है कोई, तो इसलिए डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को इसको काउंटर करना पड़ेगा और इजराइल को समझाना पड़ेगा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की, इसका मेन जड़ इजराइल है। भाई देखो, कल को अगर पाकिस्तान लगेगा इजराइल को कि पाकिस्तान उस पर हमला करने वाला है, प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान को भी उड़ा देगा इजराइल, वो हिचकता नहीं है, वो मार देगा। और एक बात मान लीजिए कि अभी पूरी दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं है कि इजराइल को मार दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी और जो उनकी मोसाद है, बहुत डीप नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा डीप नेटवर्क है, साम दाम दंड भेद, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन इजराइल अकेला पड़ चुका है और अमेरिका भी अब इजराइल के खिलाफ जा रहा है। पूरी दुनिया में पैसा इजराइल का है, तो इजराइल कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। मुट्ठी भर है यहूदी, 1.5 करोड़ के करीब, लेकिन कंट्रोलिंग पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है, समझिए। और पाकिस्तान बिकाऊ देश है, आप पैसे फेंकिए वो मुजरा करेगा, सिंपल। लेकिन जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान सऊदी का और बाकी देश उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, ईरान उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। देखिए पाकिस्तान ने धोखा दिया, इसके बावजूद ईरान इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब चीज़ें ठीक नहीं है और भारत के लिए भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली भारत को चीज़ों को देखना पड़ेगा और इंडिया को समझना पड़ेगा कि भैया हमारी असली ताकत जो है वो हमारे ही अंदर है। हनुमान जी जैसे उनकी ताकत वो भूल गए, उनकी ताकत को याद दिलाई गई थी, आपको भी यही करना है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा शानदार कोर्स जितने 80 के ऊपर हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। थैंक यू सो मच।